ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में विवादित मुद्दों को आधार बनाकर नारेबाजी हुई हो और विवादित मुद्दों को उछाला गया हो। इससे पहले 2016 में आतंकी अफजल की बरसी पर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे थे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जेएनयू में फिर अलगाववादी नारे लगाए गए थे। जेएनयू में विवादों की फहरिस्त लंबी है। हमने सिर्फ 2 नए और चर्चित विवाद बताए हैं। साल 2000 में जेएनयू में पाकिस्तान शायरों को मुशायरे में बुलाने पर विवाद हुआ था। साल 2010 में दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले के बाद आरोप लगा था कि जेएनयू में कुछ छात्रों ने इस हमले को लेकर खुशियां मनाई थी। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर चंद छात्र और चंद छात्र नेता ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बाबरी विवाद में कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। क्या जेएनयू में नारेबाजी करने वाले छात्र कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? क्या विवादित मुद्दे को उठाकर ये छात्र सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? आज देश में युवाओं के सामने कई अहम मुद्दे हैं। रोजगार इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए सवाल यह कि आखिर जेएनयू से उठने वाली आवाज युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को मुद्दा क्यों नहीं बनाती। जेएनयू देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहां होने वाले हर अच्छी और बुरी घटना पर मीडिया की, देश की नजर होती है। इसलिए जब भी जेएनयू में विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं, ये मुद्दे मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। यहीं से जेएनयू से जुड़े विवाद में एक नया नजरिया भी जुड़ता है। कई पार्टियों के सांसद आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर जेएनयू को मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, इनके पास मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी पर कोई क्लू नहीं है, किसानों की हालत आप देख रहे हैं, महंगाई की हालत देख रहे हैं। नागालैंड में कल क्या हुआ? वो हमारे नागरिक थे, मार दिए गए मिस्टेकन आइडेंटिटी में। इस पर चर्चा ना हो तो कहां जाएंगे? जिन्ना, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ना जनता काट की हाड़ी दोबारा ना चढ़ाए। तो देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी होने के कारण जेएनयू पर नजर होना स्वाभाविक है। यह सच है कि दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले जेएनयू को मीडिया ज्यादा स्पेस देता है, लेकिन सच ये भी है कि मीडिया वही दिखाता है जो जेएनयू में हो रहा होता है। आज सवाल यह कि जेएनयू के चंद छात्र नेता और चंद छात्र आखिर विवादित मुद्दे ही क्यों उठाते हैं? इन छात्र नेताओं और छात्रों के सामने नौजवानों की बेरोजगारी क्यों मुद्दा नहीं बनती? प्रदर्शन करने वाले ये छात्र महंगी होती शिक्षा के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये छात्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? इन सवालों का जवाब जेएनयू के इन प्रबुद्ध छात्रों और चंद प्रबुद्ध छात्र नेताओं को जरूर देना चाहिए। पिछले कुछ सालों से जेएनयू हमेशा विवादित वजहों से चर्चा में रहा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का अतीत बेहद शानदार रहा है। पढ़ाई के मामले में जेएनयू का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। इस बेहतरीन रिकॉर्ड की गवाही जेएनयू के वो पुराने छात्र देते हैं जिन्होंने जेएनयू में पढ़ाई के बाद देश दुनिया में बड़ा मुकाम बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर जेएनयू के छात्र रहे हैं। देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जेएनयू की छात्र रही हैं। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराई जेएनयू से पढ़े हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी जेएनयू के छात्र रहे हैं। लीबिया के पूर्व पीएम अली जैनान जेएनयू से पढ़े हैं। ये चंद बड़े नाम हैं जो जेएनयू में पढ़कर निकले। बड़े नामों की लिस्ट में बहुत बड़े और कई नाम हैं। तमाम विवाद के बाद भी जेएनयू की खासियत है कि यहाँ छात्रों को अपने व्यक्तित्व के विकास का भरपूर मौका मिलता है। इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को वो तमाम मौके और माहौल मिलता है जिससे वो अपना बौद्धिक विकास कर सकें। इसलिए ये जरूरी है कि आने वाले वक्त में भी छात्रों को ऐसा माहौल मिलता रहे। इसलिए जेएनयू की प्रतिष्ठा और उसकी पढ़ाई का स्तर बरकरार रहना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि कैंपस में विवादित सवाल उठाने वालों से जरूर सवाल पूछे जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।